भारतीय गांवों में आत्मा बसती है और उस आत्मा को ही यदि कोई दर्द हो जाए, तकलीफ हो जाए तो पूरा देश हमारा परेशान हो जाता है। तो आइए आयुष्मान भारत यानी भारत को कैसे हम लंबी आयु वाला, कैसे उसे निरोग और निरामय बना सकते हैं। तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं ग्रामीण। आपको कौन से घुटना में दर्द है? दाहिना घुटना में। जी जी। और बायां तलवा में। और इनको हम आज बैठ के करने वाले अभ्यास को बता रहे हैं और किस प्रकार से करना है आप भी देख सकते हैं। पहले तो दंडासन में बैठ जाना है। दोनों हथेली को कमर के पास लगाकर हथेली पर हल्का भार देते हुए पीठ को 90 डिग्री पर रखना है। अब सांस को छोड़ते हुए तलवे को आगे की तरफ ले जाएंगे, पूरा दबाइए। फिर सांस भरते हुए तलवे को अपने पेट की तरफ ले जाइए, खींचिए और खींचिए, तानी कस के। हाँ, 10 बार एक क्रिया को करते हैं। आज हम आपको 2-3 स्टेप बताएंगे। पूरा आगे ले जाइए, पूरा सांस को आगे आगे, हाँ आगे दबाइए कस के। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ और सांसों को भरते हुए अपनी तरफ लीजिए, अपनी तरफ खींचिए कस के। इससे क्या होगा कि इनको दाहिने तलवे के पास, अंगूठे के पास दर्द होता है ना तकलीफ, वो भी नस नाड़ियाँ एक्टिव होंगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक होने लगेगा और आराम आराम से अभ्यास को करेंगे तो इन दर्दों से मुक्ति मिल जाएगी। अब ये देखिए, आगे जब पीछे करेंगे तो घुटना के पास खिंचा हो रहा है, जांघ के पास दबाव पड़ रहा है। इसको करते रहिए, 5 बार और करिए। यह घुटना है और इसी के ऊपर आप देख रहे हैं ये कटोरी है और उसी कटोरी के नीचे लिगामेंट्स है और वो लिगामेंट्स ग्रीस के ऊपर रहता है। जब उम्र अधिक हो जाए, चोट लग जाए या आपके उठने बैठने के तरीके में गड़बड़ी हो जाती है तो घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। और एक बार जब घुटने में दर्द हो जाता है तो बिना योगासन के इसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको इसके सरल अभ्यास को बता रहा हूँ। अब इस अभ्यास को वहीं पे रोक देंगे। अब इसका दूसरा स्टेप लेंगे कि पैर को थोड़ा सा फैला दीजिए, बस 6 इंच की दूरी या 1 फीट की दूरी कर देंगे। अब सांस को छोड़ते हुए दोनों अंगूठा को आपस में सटाइए अंदर की तरफ, ठीक। फिर इसको बाहर की तरफ ले जाइए, फैलाइए बाहर की तरफ जितना हो सके, ठीक। फिर अंदर की तरफ। जब अंगूठा सटने लगे तो एड़ियों में दूरी को और बढ़ा देंगे, और बढ़ा दीजिए दूरी, फैला दीजिए और फैलाइए अलग अलग। अब इसको जमीन की तरफ ले जाना है, अलग अलग, बहुत अच्छा, ठीक। अब देखिए यहाँ इस अभ्यास को किया जा रहा है, असर पड़ रहा है घुटने के पास, पड़ रहा है ना। जोर जोर से नहीं करना है, अभी धीरे धीरे बढ़ाना है इसको। फिर सीधा करिए, बाहर की तरफ ले जाइए, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। इसको करना है 10 बार, लगातार करते रहिए आप। पीठ को सीधा रखना है, सावधानी याद रखिएगा, पीठ को अभी झुकाइएगा मत, टेढ़ा मत रखिएगा, पीठ हमेशा सीधा रहेगा। और ये अभ्यास आपको 4 से 5 बार कर लेना है। अब तीसरा स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। दाहिने पैर के एड़ी को अंदर की तरफ झुकाइए, झुकाइए, ठीक, वहीं रोक दीजिए। और बाएं पैर का एड़ी इस पैर के ऊपर रख दीजिए उठा करके, ठीक। अब एड़ी से पैर को दाबिए, यहाँ रखना है, यहाँ पर, ठीक। अब तीसरा स्टेप है, एड़ी को उठा करके पैर पे रख दिए और जहाँ घुटना के नीचे खाली जगह हो गया वहाँ नीचे की ओर दबाना है मन के द्वारा, धीरे धीरे दबाव यहाँ बनाएंगे, वहाँ खिंचा हो रहा है, यहाँ दाबिए। आपका काम है एड़ी से पैर को दबाना और फिर ढीला कर देना, फिर दबाना, फिर ढीला कर देना। एक एक स्टेप घुटना दर्द के लिए एक दवा, एक खुराक के समान है। इसे 5 बार करना है। तो वैसे उठा के उस पर रखना है।
मतलब कि घुटना से एड़े जो पैर ऊपर उठल बा ओकरा नीचे कैसे रखता है? जो दबाना है उसको। जी जी उसको नीचे दबा देंगे। अब देखिए क्या करना है कि अब इस पैर को उतार दीजिए, अब इस पैर को उलटिए और उस पैर को उठा के रख दीजिए। हाँ, यदि आपके पास तकिया उपलब्ध है तो तकिया भी लगा सकते हैं, तकिया नहीं है तो नेचुरली तरीके से पैर पे ही रख देंगे तो काम वही हो जाएगा आपका। उठाना है बस बस उतना ही उठाना है और एड़ी से नीचे दबाव बनाना है। मतलब ऐसे दबा करके पंजा को खींच के रखना है। हाँ, पंजा अंदर की तरफ रहेगा। ऐसे जी, मतलब ऐसे खींचना है और उसको दाबना है। बस बस इस क्रिया को 5 बार करना है। दबाना है, ढीला करना है, दबाना है, ढीला कर देना है 5 बार। दबाना है और ऊपर उठाना है। बस बस बस। हाँ, ये क्रिया देख रहे हैं, इस क्रिया को भी 5 बार कर लेना है। इसके बाद पैर को उतार दीजिए। अब दाहिना पैर में दर्द है आपका तो बायां पैर का मोड़ के एड़ी को घुटना के नीचे घुसा दीजिए, अंदर से नीचे से। हाँ, घुसा दीजिए। इस घुटना को नीचे कर दीजिए। ठीक, अब एड़ी जमीन में सटा हुआ है और घुटना से नीचे दबाइए, उस एड़ी पर दबाव बनाइए, घुटना मत उठने दीजिएगा। इसमें 2 स्टेप हैं। एक स्टेप में आप देख सकते हैं ये घुटना हमारा अभी जमीन में सटा हुआ है, एड़ी के ये घुटना के नीचे हमने दूसरे पैर का एड़ी लगा रखा है उठाने के लिए और घुटना से दबाव बना रहे हैं, निचले पैर पर दबाव बनाइए। तो ये देखिए खींचा हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा अद्भुत चीज़ दिखने को नहीं मिलता है जल्दी, क्योंकि ये कपड़ा ऊपर है इसलिए दिख जा रहा है। दबाइए, ये घुटना के ऊपर मूवमेंट आ रहा है, खींचा हो रहा है कटोरी पर। देखिए, दबाइए, फिर ढीला करिए। हाँ, खींचिए, ढीला करिए, खींचिए। बहुत सुंदर। यही क्रिया आपके घुटना दर्द को ठीक कर देगा, क्योंकि कटोरी के ऊपर के मसल्स खींचिए और ढीला करिए। देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक क्या हो रहा है। और कटोरी के नीचे के मसल्स को जब मजबूत कर देंगे इसी खिंचाव के कारण, तो आपके घुटना दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब इस क्रिया को 8 से 10 बार कर लेना है। अब इसको छोड़ दीजिए, पैर को बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए, दोनों पैरों को सटा लीजिए। ये देखिए सबसे ज़बरदस्त ये आसन अभी होने जा रहा है, होने वाला है। यदि आपने ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम गांव की यात्रा पर हैं और गांव में कैसे बुजुर्ग, किसान, मजदूर बीमारी से त्रस्त हैं और उन्हें पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में नहीं जा पाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों की यह परंपरा है, योग आसन की परंपरा। उस परंपरा को आज हम गांव में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, दोनों पैरों को सटा लेना है। दोनों घुटनों को सटाते हुए आप हाथ को अपने कमर के पास रखेंगे। मन के द्वारा वही घुटना को खींचना है और छोड़ना है। और थोड़ा सा पैंट को ऊपर करिएगा तो ये वाला दिख जाए कम से कम। बहुत सुंदर। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। खींचिए अपनी तरफ। हाँ हाँ, खींचिए, ढीला कर दीजिए। नहीं, पैर नहीं करना है, पैर वहीं रहेगा। केवल घुटना को ऐसे संकुचित कर रहे थे, ढीला कर रहे थे। हाँ, ढीला करिए, ढीला करिए, खींचिए कस के, छोड़ दीजिए, खींचिए, छोड़। 10 बार करिए गिन करके। सांस भरते हुए खींचिएगा, सांस छोड़ते हुए छोड़ दीजिएगा। बस इतना ही जो मैंने स्टेप बताया है, इस स्टेप को आपको अभी एक ही राउंड हो रहा है, एक राउंड में 5-5 बार करना है। तो लगभग 4-5 अभ्यास हो गए। तो आपको 5 राउंड करना है आपको एक बार में। इसे 3 टाइम करना है। जैसे आप कोई दवाई खाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि सुबह खाइए, दोपहर खाइए, शाम को खाइए, तो उसी प्रकार एक खुराक आपका हो गया। ये अभी एक ही राउंड हुआ है। इसको दोबारा, तिबारा, जैसे जैसे आपका बढ़ते जाएगा अभ्यास, इसमें आप पारंगत होते जाइएगा। फिर आपको इसमें मन लग जाएगा। और जैसे ही 5 राउंड होने लगेगा और इसको दोपहर में फिर संध्या काल में इसको कर लीजिएगा, तो 1 सप्ताह में ही आपका घुटना दर्द कम हो जाएगा। और इसको निरंतर करते रहिएगा तो कुछ ही महीनों में आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको ऑपरेशन कराने की भी नौबत नहीं। अब धीरे से खड़े हो जाइए। मैंने
क्या नाम हुआ आपका? विजय जी नाम है इनका। मैंने एक दिन इनको सिखाया था, तो एक दिन के सिखाने से आपको कैसा लग रहा था? अनुभव तो है। कुछ अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा चल के 10 कदम आगे और वहाँ से पीछे की तरफ आना है। आगे बढ़ाइए, लंबा लंबा पैर थोड़ा, ठीक। अब वहीं से बैक आइए पीछे की तरफ, हाँ बढ़ाइए। इसे आप 4 राउंड करेंगे। फिर आगे बढ़िए, गिन करके 5 कदम आगे और 5 कदम पीछे। हाथ को भी आगे पीछे करना है, हाथ भी आगे पीछे करिए। फिर आगे जाइए। बहुत सुंदर। जितने आगे जाएंगे उतने पीछे आएंगे। पीछे चलने से, रिवर्स करने से घुटना दर्द के लिए बहुत लाभकारी यह प्रैक्टिस है। पीछे चलिए। जी हाँ, हम लोग केवल बचपन से आगे तक चल रहे हैं, पीछे आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए पीछे चलने से ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस में आ जाता है और घुटना का चाल एक ही तरफ से करते हैं हम लोग, उसको पीछे करेंगे तो मूवमेंट आ जाएगा और घुटना दर्द आपका ठीक हो जाएगा। अब मेरे तरफ मुंह करते हुए आइए। हाँ जी जी, हाँ मैं गार्ड साहब को भी दिखा रहा हूँ। ठीक, आगे जाइए आप भी। हाँ, हाथ को भांजते हुए थोड़ा, जी जी, बहुत सुंदर। अब वहीं से ठीक पीछे आ जाइए, गिन करके 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, यही क्रिया। हाँ, तो इस क्रिया को करके आप अपने घुटने को बचा सकते हैं और अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं एक बार पुनः बृजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए आपसे प्रेरित करता हूं और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग योग में जुड़िए, आसन प्राणायाम से जुड़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।